हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, जो आपका 2020 में क्या हुआ था, क्लास 11 का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। तो उसमें हम क्या करवाने मैं क्या करवाने वाला हूँ, आप लोगों को इंग्लिश क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ठीक है, नहीं आर्ट साइड वाला का। तो हम क्या करते हैं, आपके साइंस साइड वालों की क्वेश्चंस की हमने सारे प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी। अब आर्ट्स वाले की हम क्या करवा रहे हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन हुए थे उनकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आगे चलते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि आपको क्या आता है, एक पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ को पढ़कर आपको क्या करना होता है भाई, आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं भाई। चलते हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, आप भी कोशिश करना इसे अंडरस्टैंड करने की। इसने बोला, मोस्ट पीपल हु बॉदर विद द मैटर एट ऑल वुड एडमिट दैट द इंग्लिश लैंग्वेज इज इन। ठीक है, नहीं बोलता मोस्ट पीपल हु बॉदर, यानी जो ज्यादातर लोगों को सताया गया है, वो किस मैटर में सताया गया है, वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सताया गया, कि वो आपको एडमिट करते हैं कि उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर क्या गया, आपको सताया गया। बोदर का मतलब होता है सताना। फिर इसने बोला, अ बैड वे, यानी कि एक बुरा रास्ता वह है, बट इट इज जनरली एज्यूम दैट, लेकिन ये ऐसा एज्यूम किया गया है कि वी कैन नॉट बाय कैप्रिसियस, हम क्या, हम कैन नॉट बाय कैप्रिसियस, हम ये कैप्रिसियस का मतलब हम मनमोजी नहीं है। कैप्रिसियस का मतलब होता है आपका मनमोजी। फिर इसने बोला, एक्शन डू एनीथिंग अबाउट इट, और एक्शन आपका कुछ इसके बारे में कुछ भी कर सकता है। आर सिविलाइजेशन इज द डिकेडेंट, यानी हमारी सिविलाइजेशन का, डिकेडेंट का मतलब करप्ट है। हमारी सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन आपकी करप्ट है। डिकेडेंट का मतलब होता है करप्ट। एंड आर लैंग्वेज, और हमारे क्या, हमारी लैंग्वेज भी और हमारी सिविलाइजेशन भी क्या, आपकी करप्ट है। सो द आर्ग्यूमेंट रंस मस्ट इनएविटेबल शेयर, सो द आर्ग्यूमेंट जो है क्या होनी चाहिए, आपकी मस्ट शेयर होनी चाहिए इन द जनरल कोलैप्स, और आपकी क्या होनी चाहिए, जनरल कोलैप्स में क्या होनी चाहिए, आपकी जनरल लैंग्वेज को शेयर करना चाहिए। इसने बोला, इट फॉलोज दैट एनी स्ट्रगल अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ लैंग्वेज, इट फॉलोज दैट, और ये किसे फॉलो करती है, आपके स्ट्रगल को फॉलो करती है, अगेंस्ट किसके, अब्यूज लैंग्वेज, यानी उसके खिलाफ होती है। जो आप क्या लैंग्वेज यूज करते हो, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हो, तो ये उसके खिलाफ होती है। इज अ सेंटिमेंटल और काइंड लाइक प्रिफरिंग कैंडल्स टू इलेक्ट्रिक लाइट। ठीक है ना, और आपकी ये किसकी तरह होती है, ये आपकी इस तरीके से होती है कि आप कैंडल्स टू इलेक्ट्रिक लाइट, यानी आप क्या कर रहे हो, आप मोमबत्ती दे रहे हो किसी भाई इलेक्ट्रिक लाइट को। यानी अब आप लैंग्वेज उस तरीके से है, एब्यूजिव लैंग्वेज इस तरीके से है कि अब आप क्या कर रहे हो भाई, आप अपनी इलेक्ट्रिक बिजली को आप मोमबत्ती दिखा रहे हो भाई। कैप्स एयरप्लेन, अंडरनीथ दिस लाइज द हाफ कॉन्शियस बिलीफ, और इसके एक इस पर बिलीव करते हैं, आपके हाफ कॉन्शियस पर बिलीव करते हैं, दैट लैंग्वेज ग्रोथ एंड नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, और आपकी लैंग्वेज क्या करती है, आपकी ग्रोथ करती है। जो यह आपकी लैंग्वेज क्या है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वी सेव फॉर आर ओन पर्पज, और हम लैंग्वेज को अपने अकॉर्डिंग क्या दे देते हैं भाई, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग उसे शेप देते हैं। कि भाई आपने देखो भाई, आप जब यार दोस्त से बात करते हो, आप उसकी लैंग्वेज आपकी अलग होती है। जब आप प्रोफेशनल वे में जाते हो तब आपकी लैंग्वेज अलग होती है। जब आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो तब आपकी लैंग्वेज अलग होती है। तो यानी आपने क्या करा है, इसको अपने हिसाब से क्या दिया भाई, शेप दिया हुआ है। नाउ इट इज क्लियर, और अब ये क्या क्लियर है कि दैट द डिक्लाइन ऑफ ए लैंग्वेज, और लैंग्वेज का क्या हो रहा है, जो आप डिक्रीज हो रहा है, यानी डाउनफॉल जो हो रहा है, मस्ट एंड अल्टीमेटली हैव पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉजेज। जो आपका डिक्लाइन हो रहा है किसका, लैंग्वेज का, वो अल्टीमेटली किसकी वजह से हो रहा है, आपका जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉजेज की वजह से क्या हो रहा है भाई, आपका लैंग्वेज का डिक्लाइन हो रहा है। आगे देखें, इट इज नॉट ड्यू सिंपल टू द बैड इन्फ्लुएंस ऑफ दिस, इट इज नॉट ड्यू सिंपल, और ये इसलिए नहीं है कि इसके बैड इन्फ्लुएंस की वजह से क्या हो रहा है, क्या इसका डिक्रीज हो रहा है, और दैट इंडिविजुअल राइटर, या इसका किसी इंडिविजुअल राइटर की वजह से इसका डिक्रीज हो रहा है। बट एन इफेक्ट कैन बिकम अ कॉज, और जो इसका इफेक्ट है वो क्या बन रहा है, इसका डिक्रीज होने का कारण बन रहा है। तो इन्होंने बोला, reinforcing the original cause and the producing the same effect in an intensified form। ठीक है ना, और इसका ओरिजिनल कोज है, या इसका प्रोड्यूसिंग आपका जो इफेक्ट है वो आपका किस लिए, वो इंटेंसिफाइड फॉर्म में है। एंड सो इन इंडिपेंडेंटली अ मैन में टेक टू ड्रिंक। ठीक है, एक और क्या कहता है भाई, आपका सुर इंडिफरेंटली,
एक मैन क्या करता है, मैन मे टेक टू ड्रिंक, एक आदमी अपने क्या ले सकता है, ड्रिंक ले सकता है, बिकॉज ही फील्स हिमसेल्फ टू बी फेलियर, क्योंकि वह क्या फील करता है, अपना आपको एक फेलियर की तरह फील करता है, तो वह क्या कर सकता है भाई, अपना ड्रिंक ले सकता है भाई, एंड देन फेल ऑल द मोर कंप्लीटली, और वो क्या कर सकता है, और जब वो ड्रिंक लेगा तो वो अपना आपको क्या करेगा, जितना वो फेल था उससे ज्यादा फेल कंप्लीटली हो जाएगा, बिकॉज ही ड्रिंक्स, क्योंकि उसने क्या करी है, अपनी ड्रिंक करी हुई है। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जब आपका कोई फेल हो गया तो किसी ने क्या कर लिया, ड्रिंक कर लिया, तो जितना वो फेल हुआ है उससे ज्यादा वो फील करेगा, कब, आफ्टर ड्रिंक, या ड्रिंक की वजह से, इसलिए बोला इट इज रेदर द सेम थिंग, और ये क्या है, आपकी सेम थिंग है दैट इज हैपनिंग टू द इंग्लिश लैंग्वेज, यह बिल्कुल सेम थिंग है जो किसके साथ होती है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ होती है। इट बिकम्स अगली, यह क्या बन जाती है, आपकी अगली का मतलब गंदी एंड एक्यूरेट बन जाती है, बिकॉज आर थॉट्स आर फूलिश, लैंग्वेज हमारी गंदी और इनएक्यूरेट बन जाती है, क्यों बन जाती है, क्योंकि हमारे थॉट जो है वो आपके फुलिश है, यानी बेकार है, बट द स्लोवलीनेस ऑफ आर लैंग्वेज मेक इट इजियर, और जो हमारे स्लोवलीनेस है वो इंग्लिश को कैसे बनाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को आपके इजियर बनाते हैं, फॉर हैव फुलिश थॉट्स, हमारे फुलिश थॉट्स को भी। द पॉइंट इज दैट, और हमारा पॉइंट यह है दैट द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, और यह जो प्रोसेस है आपका वो रिवर्सिबल है, यानी आप इसे बदल नहीं सकते। मॉडर्न इंग्लिश स्पेशली रिटर्न इंग्लिश, और आपकी मॉडर्न इंग्लिश जो है वो ज्यादातर आपकी कहानी आपकी लिखी जाती है, इज फुल ऑफ बैड हैबिट्स, किससे लिखे जाते हैं, इज फुल ऑफ बैड हैबिट्स विच स्प्रेड बाय इमिटेशन एंड विच कैन बी अवॉइडेड, और जो क्या आपकी आपकी बहुत तेजी से वो फैलती है, विच कैन बी अवॉइडेड, और जिसे हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। इफ वन इज वाइपिंग, यदि हम क्या करें, उसे मिटाएं, टू टेक द नेसेसरी ट्रबल, उसे हम कहां से मिटाएं, जो आपकी वो क्या है भाई, आवश्यकता अनुसार ट्रबल है उसमें से अगर हम उसे रिमूव कर दें या उसे हम अवॉइड कर दें। इफ वन गेट्स रिड ऑफ दिस हैबिट, यदि हम में से कोई भी इस हैबिट को क्या कर दे भाई, छोड़ दे, गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छोड़ना। वन कैन थिंक मोर क्लियरली, तो हम क्या सोच सकते हैं, हम पढ़ते क्या सोच सकते हैं भाई, ज्यादा क्लियर सोच सकते हैं अगर हम इस हैबिट को छोड़ दें। एंड टू थिंक क्लियरली, और हम क्या सोचें, क्लियर सोचें। फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स पॉलिटिकल रीजनरेशन, और जो हमारा पहला स्टेप जो होगा आपको किसके लेकर, पॉलिटिकल रीजनरेशन को लेकर होगा, सो दैट द फाइट अगेंस्ट बैड इंग्लिश, तो इसलिए हम, ताकि हम क्या कर सके भाई, फाइट कर सके किसके अगेंस्ट भाई, बैड इंग्लिश के अगेंस्ट। इज नॉट फ्रीवोल, फ्रीवोल का मतलब होता है आप जो मतलब बेफिजुल की चीजें उड़ाते हो, एंड इज नॉट द एक्सक्लूसिव, और आपकी यह क्या नहीं है भाई, आपकी इतनी एक्सक्लूसिव नहीं है। कंसल्ट ऑफ द प्रोफेशनल राइट, जिसे आप कंसल्ट कैसे करते हो, प्रोफेशनल राइटिंग की तरह कंसल्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा, यानी ये पैराग्राफ जो है आपके पैराग्राफ के बारे में बताया कि पैराग्राफ को हम क्या करते हैं भाई, अपने अकॉर्डिंग, बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उसे अकॉर्डिंग टू चेंज कर रख सकते हैं। यानी मैंने आपको हिंदी अनुवाद करके बताया हुआ है, यानी इसमें जो बताया गया हिंदी लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। अब हम क्या करें, क्वेश्चन के आंसर देंगे भाई। तो इसने बोला मैनी पीपल बिलीव दैट नथिंग कैन बी डन अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज ये बहुत से पीपल क्या बिलीव करते हैं कि नथिंग कैन बी डन, यानी किया नहीं जा सकता अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर हम कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम किस में रहते हैं, आपका बी वाला, वी लिव इन अ डिकेंट, यानी करप्ट सिविलाइजेशन में रहते हैं। आप इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब करप्ट सिविलाइजेशन में रहते हैं, यानी भ्रष्टाचार में रहते हैं, तो आप किसी चीज को कैसे सुधार सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं। ये देखो आपको लिखा हुआ है इसमें, ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ कि वुड एडमिट दैट इंग्लिश लैंग्वेज इज इन अ बैड वे बट इज जनरली अज्यूम दैट वी कैन नॉट कैप्रिशियस, ठीक है। हम ये अज्यूम करते हैं कि हम उसे कैप्रिशियस मनमोजी नहीं है, एक्शन डू एनीथिंग अबाउट इट, और हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आर सिविलाइजेशन इज क्या डिकेडेंट, यानी हमारी सिविलाइजेशन क्या है, आपकी डिकेडेंट है, मतलब आपकी करप्ट है, तो सिविलाइजेशन इज डिकेडेंट, आपको यही पूछा है विलियम द डिक्लाइड सिविलाइजेशन, तो इसलिए हम क्या नहीं कर सकते भाई, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने आपको पीछे जाके इसलिए दिखाया कि आपके आंसर जो आते हैं वो आपके पैराग्राफ से ही आते हैं, अदर आपके बाहर से नहीं आते हैं। आगे देखिए, इसने बोला द ऑथर बिलीव, ऑथर किस पर बिलीव करता है, इट नाउ टू लेट टू एनीथिंग अबाउट द प्रॉब्लम, यानी इस बारे में तो कुछ भी नहीं कहा गया है आपको कि प्रॉब्लम को लेकर क्या बहुत देर हो चुकी है। लैंग्वेज इज अ नेचुरल ग्रोथ, अब लैंग्वेज नेचुरल ग्रोथ के बारे में कुछ नहीं बताया गया भाई। द डिक्लाइन इन द लैंग्वेज कैन बी स्टॉप्ड,
ठीक है, लैंग्वेज इज द नेचुरल ग्रोथ कैन नॉट बी शेप्ड फॉर आवर ओपिनियन। नहीं ठीक है, तो है नहीं, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इसे अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं, तो ये वाला भी नहीं होगा भाई। द डिक्लाइन इन द लैंग्वेज कैन बी स्टॉप, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग बैड लैंग्वेज कैन नॉट बी स्टॉप। तो आपका क्या हो जाएगा भाई, सी वाल हो जाएगा। द डिक्लाइन ऑफ द लैंग्वेजेस कैन बी स्टॉप, यानी जो आपकी डिक्लाइन हो रही है, लैंग्वेज में जो डिक्लाइन हो रही है, उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम रोक सकते हैं। तो इसलिए आपका ऑथर किस पर बिलीव करता है कि लैंग्वेज की जो आपके अगर डिक्लाइन हो रहा है, यानी बैड इंप्रेशन की वजह से उसका डिक्लाइन हो रहा है, हम उसे क्या कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। आगे देखिए, इसने बोला द ऑथर बिलीव दैट द फर्स्ट स्टेज टूवर्ड द पॉलिटिकल रीजनरेशन ऑफ द लैंग्वेज वुड बी, यानी फर्स्ट स्टेप क्या थी भाई, आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप क्या थी आपकी लैंग्वेज रीजनरेशन के लिए। तो आपका आ जाएगा भाई, आ जाएगा क्लियर थिंकिंग। क्या आ जाएगा भाई, क्लियर थिंकिंग आ जाएगा। यानी हमें क्या चाहिए भाई, फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें पॉलिटिकल रीजनरेशन के लिए हमें क्या करना है, बिल्कुल हमारी क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए, तभी हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल रीजनरेशन के लिए क्या कर सकते हैं भाई, उनके लिए अच्छा बना सकते हैं। आगे देखे तो ऑथर बिलीव दैट, ऑथर किस पर बिलीव करता था भाई, आपको लगा इंग्लिश इज बिकमिंग बैड लैंग्वेजेस, नहीं, इसने बोला है कि आर सिविलाइजेशन इज डिसीडेंट टू समथिंग, ये भी नहीं है भाई। तो इसने बोला आपका आर थॉट्स आर बिकमिंग अग्लियर, ये वाला आपका सी वाला, कि हमारे थॉट्स कैसे हो जाएंगे भाई, अग्लियर हो जाएंगे, बिकॉज क्योंकि वी आर मेकिंग द लैंग्वेज अग्लियर। यानी ये तो बिलीव करते हैं कि हम अपनी लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं भाई, आपके अगली कर रहे हैं, क्योंकि हमारे थॉट भी क्या है, आपकी अगली है। आपको दिखाता हूँ मैं ये वाला, ठीक है, ये वाला आ जाएगा सेकंड वाला। इसमें देखिए आपका growth is not purpose decline of the language must limit have political and the economic causes। थर्ड वाला किसने बोला है, it is not simply to that bad influence toward individual writer but in fact can become a cause or influencing the original cause and the producing the same effect soon and defined a may can take to drink because it feels himself to be failure and then failure because it is the other same thing is happening to the English language to become ugly inaccurate because without finish। ये लिखा हुआ कि हमारे केस पर किस पर बिलीव करते थे, आपके इंग्लिश लैंग्वेज को हम इस पर बिलीव करते थे कि हमारी सोच क्या होगी, अगली होगी, इनएक्यूरेट होगी। कब होगी, जब हमारे थॉट्स क्या होंगे, आपके फुलिश होंगे, यानी बेकार होंगे। तो हमारी लैंग्वेज कब बराबर होगी, यानी कब गंदी और कब इनएक्यूरेट होगी, जब आप क्या करोगे, जब आपके थॉट इनफुलिश होंगे, जब आपके थॉट पुलिस हो गए, ये तो लिखा। तो ऑथर बिलीव किस पर करते थे कि हमारे थॉट्स क्या होंगे भाई, अगले तब बनेंगे जब हम किस पर क्या सोचेंगे, जब हमारी लैंग्वेज भी क्या होगी भाई, आपकी गंदी होगी, तब आपके थॉट भी क्या होंगे भाई, उसके हिसाब से गंदे होंगे। तो ये बिलीव करता था भाई। आगे लिखा व्हाट कॉज बैड लैंग्वेज का आपका हिंदी का। तो बैड लैंग्वेज का आपके कॉजेज है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉजेज है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉजेज आपको देख लेते हैं भाई, ये वाला ये रहा पॉलिटिकल कॉजेज, ये रहा ना, लैंग्वेज मस्ट बी अल्टीमेटली हैव पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉजेज। ठीक है ना, डिक्लाइन क्या हो रहा है, यानी आपका पॉलिटिकल एंड कॉजेज की वजह से हो रहा है। ये बार बार मैं आपको पीछे जाके इसलिए दिखा रहा हूँ, हो सकता है मैं आपको टिक टिक कर कर ये पहले का सेकंड दूसरे का थर्ड बता सकता। मेरा पैराग्राफ में दिखाने का इंटेंशन ये है कि आपके जो आंसर आते हैं वहीं से आते हैं, इसलिए आपको क्या पढ़ना, ध्यानपूर्वक पैराग्राफ को पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए आ जाएगा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉजेज से आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपके जो पैराग्राफ के क्वेश्चंस थे, हमने क्या कर लिया भाई, सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया, हमने उसके आंसर दे दिए। अब आपके ग्रामर से रिलेटेड बाकी के क्वेश्चंस आते हैं, यानी 25 नंबर की जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम में क्या आते हैं, आपकी इंग्लिश आती है, उसमें से 5 नंबर के क्या होते हैं, आपके पैराग्राफ के क्वेश्चन आते हैं। 20 नंबर के आपके ग्रामर्स आते हैं, यानी सिनोनिम्स आ जाएगा, वन वर्ड आ जाएगा, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लेगा, पैसिव पूछ लेगा, ये सेंटेंस कौन सा इंटेरोगेटिव है, आपका इंपेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी, ये बाकी सेंटेंस आते हैं। ये आपके 20 नंबर के आते हैं। तो इसने बोला है डू यू नो वेयर माई बुक इज, यानी अब आपको पूछा है कौन सा सेंटेंस है ये वाला। तो आपको मैं पता है भाई, एक से एक क्या बता दूं, एक पैराग्राफ में क्या बता दूं कि एक क्वेश्चन की मैं सारे बता दूंगा, फिर उससे आपको आसानी रहेगी भी, आगे सारी चीजें एक्सप्लेन करने की नहीं रहेगी। डिक्लेयर का मतलब होता है जब आप कह देते हो कोई इन्फॉर्मेशन देते हो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन इंपेरेटिव होता है जब आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो भाई, या आप एडवाइस दे रहे हो भाई, या आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये सब किस में आता है, आपके इंपेरेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या है, जिसमें आप क्वेश्चन पूछते हैं हमें। एक एक्सक्लेमेटरी में होता है जिसमें आप फीलिंग बताते हैं भी, फीलिंग का मतलब आप सैड हैं, ठीक है, आप हैप्पी हैं, ठीक है, आप एंग्री हैं,
ठीक है। और ज्यादातर क्या होता है एक्सक्लेमेटरी साइन में 99.9% तो आपको ये वाला चिन्ह दिया होता है, ये एक्सक्लेमेटरी का होता है। इन्फॉर्मेशन क्या देते हैं भाई, क्या क्या बोलते हैं कि भाई कि आपके क्या बोले वुडलैंड, जैसे बोलते हैं वुडलैंड के जूते क्या होते हैं आपके अच्छे होते हैं भाई, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। जैसे भी आपको बोला कि ये वाली CFL लाइट क्या भाई आपकी अच्छी है भाई, तो ये आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। कैसा बोला कि आपने क्या लिखा, ये आपका सेंटेंस कौन सा है, मैंने बोला ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो किसके बारे में, कि ये जो सेंटेंस लिखा है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इन्फॉर्मेशन है तो आता है डिक्लेरेटिव। इंपेरेटिव में आता आपको ऑर्डर दे रहे हो भाई, जैसे दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर। ऑर्डर दे दो क्या, बुक ओपन करो, तो आपका क्या है ये सब ऑर्डर है। रिक्वेस्ट, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो या आपको रिक्वेस्ट कर रहे हो तो सारे इंपेरेटिव में आते हैं। इंटरोगेटिव में आते हैं इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि कल तुम कहाँ थे भाई, वेयर वर यू टुमारो, सॉरी वेयर वर यू यस्टरडे, यानी कल तुम कहाँ थे भाई। तो क्वेश्चन तो पूछते रहे, आप अब आंसर दोगे, आप आंसर क्या दोगे कि कल मैं यहाँ गया था, ये आपका वो XY जगह जहां पर भी गए थे, यानी क्वेश्चन आंसर बन रहा है। अब आपका ये पूरा नहीं हो रहा, अब आप पूछ रहे हो कि आप कल कहाँ थे, तो आपको आंसर बताना पड़ेगा। यानी आप पूछ रहे हो हु आर यू, कौन हो तुम, इसमें भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछता है, और एक्सक्लेमेटिव में फीलिंग सैड आपको पता है, इससे बताते हैं भाई आप दुख हो, खुश हो, हैप्पी हो, तो आप बताइए डू यू नो वेयर माई बुक इज, वैसे भी आपको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, आप उससे पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आप ही पूछ रहे हो क्या तुम जानते हो कि मेरी बुक कहाँ है, तो अब आप बताइए किसमें क्या सारा है आपका क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्योंकि डू यू नो वेयर माई बुक, क्योंकि इसमें आंसर की नीड है कि आपको पता है कि मेरी बुक कहाँ है भाई। अब आप बताओगे पता है तो हाँ बोलोगे, नहीं तो मुझे नहीं पता। यानी ये सेंटेंस कैसा आ जाएगा आपका इंटरोगेटिव, यानी क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपका इंटरोगेटिव हो जाएगा भाई। क्लियर भाई, ये सारे मैंने बता दिया। अब आपकी इससे रिलेटेड आपकी सारी चीजें आएंगी। देखो अब इसने बोला द होटल इज ऑन फायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस, यानी किसका एग्जाम्पल, यानी होटल में क्या लगी, अब आपकी आग लगी है, तो आपको कुछ एक्सप्रेशन दोगे भी आग लगने में। वैसे भी आपको पता है ये कि एक्सेलरेटरी का साइन आया हुआ, तो आपके सेंटेंस क्या होगा, डी होगा। बस बाकी आपको पता है ये सारी चीजें मैंने फर्स्ट वाले क्या बता दी, सारी चीजें बता दी। अभी से 4-5 ये एरर यही घूमते रहेंगे, ये रिपीटेड है, आप याद कर लेना। 110% बता रहा हूँ आपका, इसमें से क्या आ जाएगा, आपका एरर आएगा। आगे देखे इसने बोला रोही आंसर द डोर, अब आप क्या कर, रोही के किसका दो भाई, दरवाजे पर कौन हो देखो। तो अब आप बताइए, अब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो भाई, ठीक है, आप इंटरोगेटिव कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो भाई, एक्सक्लेमेटरी कोई साइन है हाव भाव से नहीं पता लग रहा, तो आपका एक्सक्लेमेटरी ने आपका आएगा इंपेरेटिव। क्योंकि अब आप यहाँ पर क्या दे रहे हो, उसे क्या दे रहे हो भाई, कमांड दे रहे हो कि जाकर दरवाजे पर देखो कौन है। तो कमांड देते हैं भाई, जैसा आपके भी पेरेंट्स आपको बोले कि भाई देखो भाई आपके क्या दरवाजे पर कौन आया है, तो भाई कमांड दे रहे हैं आपको। तो वैसे भी रूही को कमांड दिया जा रहा है कि आंसर पर देखो कौन है, तो आपका डी आ जाएगा। आगे देखिए इसने बोला, अब आपके साइंटिस्ट खत्म हो गया। अब इसमें पूछा है व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास आ स्टूडेंट डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी जब क्या करा प्रिंसिपल क्लास में क्या हो भी एंटर करा था, तब बच्चे क्या कर रहे थे आपके ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे। रोड समय समझ रहे क्या आप लिखने की बात बोलते। पहली बात तो ये क्लियर है कि आपको एंटर्ड दिया है, पास्ट की क्या दिया भाई, पास्ट में दिया हुआ है। और आपको पता होना चाहिए जब आपकी ये वाली क्लोज पास्ट में दी है तो आगे वाली क्लोज भी पास्ट में जाएगी, ऐसे नहीं कि पहले वाली प्रेजेंट में जाएगी और बाद वाली आपकी पास्ट में जाएगी। ये सिंपल रूल है आपका, यानी यहाँ पर पास्ट आएगा तो ना ही आपका राइटर्स आएगा और ना ही आपका इज राइटिंग आएगा, ठीक है ना। और आपको पता है जब पास्ट में दो काम हो और उसमें कोई भी टाइम गैप नहीं होता है तो दोनों किसे बनते हैं भाई, पास्ट में बनते हैं। तो अब आप कह रहे हो कि जब क्या करा भाई, जब प्रिंसिपल ने क्लास में एंटर करा तब बच्चे ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे, यानी काम जो है चल रहा था। और चल भी कब आ रहा था भाई, आपका पास्ट में चल रहा था भाई। जब काम पास्ट में चल रहा होता है तो किसे बनता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या था भाई, वाज राइटिंग आ जाएगा, तो आपका ये वाला भी गलत हो जाए। मैंने बताया कि एंटर्ड किस में है, पास्ट में, यानी अगर पहले वाली क्लोज पास्ट में है तो बाद वाली पास्ट में आएगी। यानी ऐसे नहीं कर सकते कि एक फर्स्ट वाली क्लोज को प्रेजेंट में रख लिया फिर बाद वाली को पास्ट में, या बाद वाले को प्रेजेंट में रख लिया पहले वाले को प्रेजेंट पास्ट में रख लिया, यानी पूरा जो सेंटेंस होगा आपका पास्ट में होगा। तो यानी आपको इससे तो आपके दो वाले ऑप्शन वैसे एलिमिनेट। अब इन दोनों बचा, यानी जब प्रिंसिपल एंटर्ड करा क्लास में तब बच्चे लिख रहे थे, यानी काम जो चल रहा था यानी कॉन्टिन्यूस में आएगा। और आपकी क्या आएगी कॉन्टिन्यूस में वाज वर या प्लस आईएनजी आती है। आगे देखिए इसने बोला ही ऑलवेज डेयर्स टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, यानी वह हमेशा क्या करता है, यह प्रूफ करने की, यह साबित करने की कोशिश करता है कि आपकी रिवॉल्व्स अर्थ अराउंड द सन, यानी आपकी अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमती है। मैंने ये बताया था अगर आपको क्या है भाई किसी की
आदत बतानी हो, किसी की आदत बतानी हो, तो आदत हम किसे बताते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट बताते हैं। बताया ना, अगर किसी को आप हैबिट बतानी हो, किसी का क्या भाई जनरल ट्रूथ बताना हो या रेगुलर एक्शन बताना हो, तो किसे मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है भाई। तो अब आप उसकी आदत बता रहे हो कि वो ऑलवेज से पता लग रहा है कि उसकी आदत, वो यही साबित करता रहता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी उसकी आदत है। जो भी उसे मिल जाता है वह उसे यही साबित करने लग जाता है। तो उसकी आदत की बात चल रही है भाई। वाज राइटिंग नहीं जाएगा, इज राइटिंग नहीं जाएगा, आपकी ट्राइड भी नहीं जाएगी, तो आपकी ट्राई जाएगा भाई। पास्ट नहीं जाएगा क्योंकि आदत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है, सिंगुलर है, तो क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस को हम ऐड करते हैं। क्या में? किसमें भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की क्या करते हैं भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। तो अब ही क्या था भाई? आपका सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस को हम ऐड करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आता है। आगे देखिए, इसने बोला शी स्टिल रिमेम्बर द डे व्हेन शी फर्स्ट डेज टू स्कूल। यानी आपको लिखा है गो, लिखा हुआ है, यानी गो से मैं समझ गया उसे अब भी यह याद है कि वो पहली बार स्कूल कब गई थी भाई। ये तो लिखा शी स्टिल रिमेम्बर, उसे अब भी याद है द डे, वो वाला दिन जब, यानी वहन, जब वो कहाँ गई थी? पहली बार स्कूल गई थी। अब मैंने बताया था पास्ट में जब कभी भी एक काम होता है तो वो सीधा सिंपल पास्ट इंडेफिनिट बनता है। यानी उसे क्या याद है कि वो पास्ट में कब गई थी भाई। ठीक है, यानी आपने क्या भाई? चाय कब पी थी भाई, पास्ट की बात है, यानी पास्ट में काम क्या हुआ? चाय पीने का हुआ, तो सीधा सिंपल पास्ट में बनेगा। ऐसे इसमें पास्ट में काम क्या था भाई? कि उसे याद है कि स्कूल वो कब गई थी। पास्ट में एक काम हुआ है कि स्कूल जाने का, तो स्कूल जब गई थी तो किस बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी भाई गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? आपकी वेंट होती है। तो वेंट आ जाएगा, वाज गोइंग नहीं आएगा, गोन नहीं आएगा, गोइंग नहीं आएगा, आपका वेंट आएगा, क्योंकि उसे अब भी याद है कि वो पहली बार स्कूल कब गई थी। पास्ट में एक काम हुआ है कि स्कूल जाने का, तो इसलिए आपका आएगा वर्ब की सेकंड। आगे देखिए, इसने बोला सी डैश इज बेटर जॉब नेक्स्ट मंथ, यानी वह अगले मंथ तक क्या कर लेगी? अच्छी जॉब पा लेगी। अब आप मुझे बताइए, अब आपको काम क्या करना है भाई? अब आपका काम जो है वो होना है, कब होना है? अगले अगले महीने, मंथ होना है। ठीक है भाई, जब आपका काम अगले मंथ होना है तो नेक्स्ट मंथ देखते ही समझ जाना चाहिए था कि काम अगले महीने होगा या फ्यूचर में जाएगा भाई। फ्यूचर में जाएगा। अब आप ऑप्शन देखो, ये प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है, ये गोट लिखा हुआ है, ये गेट। तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में सिर्फ एक ही एक्सप्लेन करने की तो आवश्यकता नहीं है। आपने देखा नेक्स्ट मंथ, और नेक्स्ट मंथ का मतलब है काम जो है आने वाले समय में होगा, यानी फ्यूचर में होगा। फ्यूचर में सिर्फ एक ही ऑप्शन था, तो विल गेट आ जाएगा। ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, बाकी ये नहीं कि आपको बिल्कुल याद करा हुआ है, आप बाकी ऑप्शन को भी हटा कर देखो कि आप ऑप्शन कैसे चूज कर पा रहे हो। अगर आपने चीजें रटी हुई है तो आप फंस जाओगे। अगर चीजें आपका बेसिक से होगा तो आप उसे बिल्कुल आराम से पढ़ोगे और बाकी ऑप्शन को ऐसे एलिमिनेट कर दोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप वर्ड देखते ही समझ जाओगे। अब आप देखो, आपका सेट टू का टोल्ड रहेगा, बस समय टोल्ड है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये वाली क्लोज आपकी पास्ट में होती है तो ये भी किसमें चेंज कर देते हैं? आप पास्ट में चेंज कर देते हैं। ये मैंने बताया हुआ। अगर इंडेफिनिट होता है तो पास्ट इंडेफिनिट चला जाता है। अगर सेंटेंस इसके अंदर परफेक्ट होता है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता पास्ट में ही है। क्या बताया? अगर ये वाली क्लोज इंडेफिनिट में होती है, चाहे कौन सा भी इंडेफिनिट हो, तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। ठीक है, अगर ये वाली क्लोज क्या हो भाई? कोई परफेक्ट होती है, परफेक्ट का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो या आपका क्या हो भाई? पास्ट परफेक्ट हो, तो वो ऑलरेडी किस में चला जाता है भाई? आपके पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। क्या पता है? इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में जाता है और परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाता है। तो अब आप देखो यहाँ पर विल लिखा हुआ है, तो विल का पास्ट क्या बनता है भाई? आपको वुड बनता है। विल का पास्ट वुड बनता है, तो आपका इसमें विल है ये नहीं आएगा, इसमें विल आपको ये नहीं आएगा, यानी विल का वुड वुड हो गया भाई। ठीक है, क्लियर है भाई। फिर आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ भाई? हैव लिखा हुआ है। परफेक्ट, आई हैव रीड इट, यानी ये मैंने पढ़ चुका हूँ, यानी ये परफेक्ट है। कौन सा भाई? प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि हैज है आपका उसमें आता है प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा भाई? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या था? हेड प्लस वर्ब भी थर्ड फॉर्म आती है, तो हेड आपका किसमें आया? इसमें आया हुआ है, और आपका इसमें हैज है, तो ये भी गलत हो जाएगा, आपका भी वाला करेक्ट हो जाएगा। आपको नहीं देगा,
ये विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। तो ये दोनों ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गए भाई बिल्कुल आराम से। फिर आपने देखा यहाँ पर हैव आएगा, तो हैड परफेक्ट किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में हैड आता है ना कि हैज होता है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखो बिल्कुल कामली आपका हो जाएगा अगर आपने चीजें ध्यानपूर्वक पढ़ी होगी। अगर ऊपर ऊपर से पढ़ी है तो मैं 110% कहता हूँ कि आप क्या डार्क इंडेक्स में फंस जाओ, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल आता है आपका डार्क इंडेक्स। अब इसने बोला द नरेंद्र सेड व्हाई आर यू स्टिल वेटिंग हियर विनोद, यानी नरेंद्र ने कहा विनोद से कि आप अब भी क्या कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो। आपको पता सैड क्या हो जाएगा भाई, आस्क्ड हो जाएगा कब, जब आपका सेंटेंस क्या हो भाई, इंटरोगेटिव से स्टार्ट होता है ये वाला। तो ये सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है, क्योंकि इसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आप अब भी क्या कर रहे हो, वेट क्यों कर रहे हो। तो इसलिए सैड का आपको आस्क हो जाएगा। ठीक है जी। आपको पता है जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो आपका क्या नहीं आता भाई, दैट नहीं आता है। आपका WH वर्ड ही क्या बन जाता है, कंजंक्शन बन जाता है। तो आपका दैट नहीं आएगा, आपका इसमें भी दैट नहीं आएगा, तो आपका वाई से ही आएगा, वाई आ गया। फिर आपको पता है सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में है, तो आपका किस में चेंज हो जाएगा भाई, पास्ट में चेंज जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट किस में भी हो पास्ट इंडेफिनिट जाएगा। तो ये आपका इस उसमें तो आपका प्रेजेंट में, तो ये वाला ऑप्शन भी, तो अब आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई, मैंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लेके चीजों को बता रहा हूँ। ऐसे नहीं कि ये वाला लिखा और इसका आपको सी वाला बता दिया, बी वाला बता दिया। आपको बताया कि सी वाला किस लिए आपको सही है भाई। क्लियर भाई, आगे चलते हैं। इसने बोला जैक फेल हैज ही हैव विज्ड, यानी मदर सैड बोला है। ठीक है भाई, द मदर सैड रहेगा, मदर का यानी ये वाला आपको आगे भी आ सकता है और ये वाला पीछे भी, दोनों जगह आ सकता है। यानी आप कंफ्यूज हो कि ये कैसा सवाल आ गया। यानी अब इसने क्या करा, जो आपका फर्स्ट वाला आता वो एंड में दे दिया, आपका एज इट इज रहेगा। तो मदर सैड आपका आंसर में ही रहेगा भाई, द मदर सैड, द मदर सैड, द मदर सैड, द मदर सैड। ठीक है, अब आपकी जो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर उसे दैट आएगा। आप देखो दैट 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 सब में दैट है। फिर आपको पता है यहाँ पर फेल लिखा हुआ है। फेल क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनेट में है। और पास्ट इंडेफिनेट को जब ऑलरेडी एक पास्ट पीछे जाएगा तो किस में चेंज करते हैं भाई, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। जब पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेड फेलन हो जाएगा, हेड फेलन। अब आप देखो यहाँ पर हेड बिन लिखा हुआ नहीं, यहाँ पर हेड बिन लिखा है नहीं, आपका क्या आ जाएगा भाई, हेड फेलन आ जाएगा, तो आपका सी वाला हो जाएगा। इसमें लिखा फेल लिखा तो आपका ये गलत हो जाएगा। मैंने बताया अगर ऑलरेडी आपको पास्ट दिया होता है किसमें, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो हम उसका परफेक्ट में चेंज करते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट होता है तो किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। अदरवाइज पास्ट इंडेफिनिट के अलावा कोई मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा भाई। आपका पास्ट इंडेफिनिट आ गया तब हम उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। आपका फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाएगा तो किस में चेंज होगा भाई, आपका पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट आ जाए अगर आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको पता है फेल क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। अब किस में चेंज हो जाएगा, आपका पास्ट परफेक्ट में, तो हैड प्लस फेल जाएगा आपकी थर्ड फॉर्म फेल। आगे देखिए इसने बोला है, तो इसमें भी आपको बाद में दिया हुआ, कैन यू सी अ वुमेन सीटेड ऑन द बेंच इन द पार्क, क्या तुम यह देख सकते हो कि जो वुमेन बैठी हुई है आपकी पार्क में, क्या उसे आप देख सकते हो। तो आपको पता है भाई अलीसा आस्क्ड आ जाएगा भाई, अलीसा आस्क्ड का आस्क्ड रहेगा भाई। भाई आस्क्ड का आस्क्ड रहेगा तो आपका टोल्ड नहीं होगा। टोल्ड किसका होता है, आपका सेड टू का टोल्ड होता है भाई। ठीक है, जब सेड टू नहीं है तो आपका टोल्ड नहीं होगा। अब आस्क्ड बचा भाई, हर बचा हुआ है, इफ आ जाएगा। अब आपको पता कैन लिखा हुआ है, और कैन का पास्ट क्या होता है भाई, कुड होता है भाई। जैसा भाई विल का पास्ट क्या होता है भाई, विल का पास्ट वुड होता है। शैल का पास्ट क्या होता है भाई, शैल का पास्ट शुड होता है। तो इसी तरीके से कैन का पास क्या होगा, कुड होगा। तो यानी कैन लिखा हुआ उसका पास जाने के लिए कुड होगा भाई। आपका इसमें भी कुड है, इसमें भी कुड है। आपका यहाँ पर सी लिखा हुआ है, इफ सी आ जाएगा, सी नहीं आएगा आपका। ये वाला भी ऑप्शन है। अब इन दोनों में बचा, अब आप देखो कैन का यू सी आएगा, यू सी। तो अब आप क्या आएगा भाई, ये तो प्रेजेंट में जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं जाएगा, तो आपका ये वाला भी नहीं जाएगा भाई। सिटेड ऑन द पार्क, सिटेड ऑन द बेंच पार्क, हैव सीन आ जाएगा। ठीक है, आपका हैव नहीं आएगा क्योंकि आपका हैव नहीं होगा। तो किस में जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा और बाकी आपका एज इट इज रहेगा, यानी आपका ए वाला गलत हो जाएगा। ये हैव आपके इसमें प्रेजेंट में चेंज नहीं होगा। ये प्रेजेंट में ये किस में जा रहा है भाई, आपका फ्यूचर परफेक्ट में जा रहा है भैया, फ्यूचर में जाएगा। हैव किस में आता है, परफेक्ट में, और उसके बाद सीन की थर्ड फॉर्म, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट में जा रहा है।
और हमें जबकि किसमें चेंज करना है, सिर्फ पास में चेंज करना है, तो इसलिए सिर्फ कैन का कुड होगा। तो ये कैन जा रहा है, आपका फ्यूचर परफेक्ट जा रहा है। आगे देखिए इसमें बोला है ज्यादातर अगर आपने क्या करा, आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट पे गए, आपने देखा डायरेक्ट इंडायरेक्ट से सब के सारे आए हुए, ना तो एंटोनियम ना सिनोनिम आपके ज्यादा है। तो आर्ट्स वाले बच्चों को ज्यादा किस पर फोकस करना, आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पे 3 ही आया, डायरेक्ट इंडायरेक्ट आएगा, फिर आपको ये पूछ लिया कि कौन सा सेंटेंस है और आपका पैराग्राफ, ये आपके 25 नंबर। तो इनमें से आप क्या कर लेना, मेरे हिसाब से पैराग्राफ में एक आध गलत भी हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट और आपकी कौन सा सेंटेंसेस है ये पढ़ लेना, ये बस ये कर लेना, आपका हो जाएगा। माई फोर्स विल प्रोटेक्ट किंगडम, यानी किंग आपको लिखा था किंग सैड लिखा हुआ है, माई फोर्स हिज वुड। पहली बात तो आपको ये देखना चाहिए, ठीक है भाई। यहाँ पर पास में आपको पता सैड यानी पास में दिया हुआ है, यानी आगे वाली ये जो इन्वर्टेड कॉमा वाली फॉर्म होती है, इसे कब चेंज करते हैं, जब आपकी पहले वाली पास्ट में दी होती है तभी चेंज करते हैं। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब अभी से हम चेंज नहीं करते, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं। तो आपने देखा सैड यानी पास्ट में आया हुआ है, तो आपको पता विल आया हुआ है, तो विल किस में जाएगा, आपका वुड में जाएगा भाई। पास्ट में चेंज करने के लिए आपको पूरा सेंटेंस नहीं पता क्या आएगा भाई, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि विल का आपका वुड होगा भाई, ये तो पता होना चाहिए। तो अब आप देखो यहाँ पर दैट आर फोर शुड लिखा हुआ भाई, शुड नहीं आएगा भाई, ठीक है। आपका विल भी नहीं आएगा भाई, विल भी आपका क्या है, विल लिखा ये भी नहीं आएगा, तो आपका एक ही वुड आएगा, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा भाई, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा। और आपका यहाँ पर आर चेंज नहीं होगा, क्योंकि माई जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है, द किंग यानी ही है, तो ही आप किसकी बात कर रहे हो, उसकी। तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव आपका हिज होता है, ना कि आपका आर, तो इसलिए आपको ये भी गलत नहीं होगा। तो शुड आ सकता था, लेकिन यहाँ पर आर नहीं आएगा, क्योंकि माई जो होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, द किंग है, और द किंग का सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, ही, तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज आएगा। तो इसलिए आपने देखा यहाँ पर क्या है, आपका हिज आएगा, और वैसे भी आपका ही के साथ क्या था भाई, वुड आएगा, तो आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है भाई, लेट मी कम इन, ठीक है। अब आपको देखो भाई सेट टू का आपका टोल्ड तो वैसे नहीं होगा, क्योंकि सेट टू का टोल्ड होता है, ना कि सेट का टोल्ड होता है भाई। अब आप देखो रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट इफ ही अलाउड, ठीक है। अब आपको पता है ये ऑलरेडी पास्ट में है, तो आपको यहाँ पर प्रेजेंट में आएगा, तो प्रेजेंट तो वैसे नहीं आएगा भाई, मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन आप देखो ये किसी भी फॉर्म में हो, आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो अब आप ये आपका पास्ट में जाएगा, और इज आपका पास्ट में नहीं आता, तो इज भी नहीं आएगा। अब आपका ये बचा इन दोनों में से, ठीक है भाई, रिक्वेस्टेड, ठीक है। अब आपका आ जाएगा द टीचर रिक्वेस्टेड, आप इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या आएगा भाई, आपका दैट आएगा, तो दैट आपका किसमें आएगा, इसमें आएगा, तो इसलिए आपके ये वाले भी रॉन्ग हो जाएगा, तो आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। देखो मुझे नहीं पता था क्या आएगा, लेकिन मैंने जब मुझे बेसिक चीजें पता थी तो मैंने सारी चीजें कर ली। कैसे कर ली भाई, आपको पता है भाई सैड, सैड का सेट टोल्ड, टोल्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सैड टू का टोल्ड होता है, सैड का टोल्ड नहीं होता। फिर मैंने आगे देखा इसमें क्या है भाई, इज आया हुआ, यानी आगे वाली क्लोज प्रेजेंट में तो रहेगी नहीं, क्योंकि इज आ रहे में आपकी प्रेजेंट में आती है। तो अब आप देखो ये पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में जाएगा, तो आपका इसलिए इज नहीं आएगा। अब मैं फंस गया, आपको ए और बी में कि कौन सा आएगा भाई, ए और बी में कौन सा आएगा भाई, रिक्वेस्टेड दैट ही माइट अलाउ। फिर आपको पता है जब आपकी इन्वर्टेड कॉमा आएगा तो क्या आएगा भाई, दैट आएगा, आपका टू नहीं आएगा, तो इसलिए आपका ये ए वाला भी नहीं आएगा, यानी बी वाला क्या भाई आपका करेक्ट हो जाएगा। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड दैट ही माइट बी अलाउड टू कम इन, ठीक है। तो हमने, ठीक है भाई, आपको किसी बच्चे को कोई भी डाउट रहा है क्वेश्चन से रिलेटेड, मैंने भाई क्या करा भाई, ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन नहीं करा, क्योंकि मैंने क्लासेस में बताया हुआ, क्योंकि बच्चों का ही पेपर आने वाला है, तो कम से कम समय हम ज्यादा चीजों कैसे कवर सकते हैं, तो हमने प्रैक्टिस सेशन चलाया हुआ। अगर मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करने लग गया तो आपकी ये क्या हो जाएंगे, क्लास बन जाएगी, प्रैक्टिस सेशन कहाँ रहेगा भाई, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कंसीडर कर लेंगे भाई। अगर आपकी बुक से रिलेटेड या आपके कहीं किसी चीज से कोई भी क्वेरी रह गई हो तो आप हमारी ईमेल आईडी पर क्या करते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसे क्या करूँ भाई, आपकी वीडियो में क्या करूँ इंक्लूड करके उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आपका तो क्लियर हो ही जाएगा डाउट, और बाकी बच्चों का भी डाउट क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतने रखते हैं भाई, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही उत्सव के साथ, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।